हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टॉप नॉच ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ओएसआई मॉडल। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, अ कंप्यूटर नेटवर्क आर लोकेटेड ओवर अ वाइड फिजिकल रेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कंप्यूटर नेटवर्क है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है। तो अगर मुझे दो एंड यूजर्स के बीच में कनेक्शन डेवलप करना है, तो दोनों कम्युनिकेशन पार्टीज के पास कॉमन सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। These common set of rules are known as protocols. तो सबके पास एक कॉमन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए टू वर्क एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर. नाउ the International Organization of Standardization, that is ISO, has developed a framework. This framework is known as OSI model. OSI model full form is Model for Open System Interconnection. तो अब जब हम लोग ये OSI मॉडल यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम लोग कहीं पे भी किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, because common protocols, the set of rules are common. So next we will see the layers of OSI model. So as we can see, OSI model consists of 7 layers. First comes the application layer. एप्लीकेशन लेयर, अब हर एक के साथ हम हर लेयर के साथ हम लोग उसका फंक्शन देखते जाएंगे. एप्लीकेशन लेयर, अब एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, ये बहुत क्लोज होता है यूजर के साथ. फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं, तो जो भी एक्टिविटीज हम लोग गूगल क्रोम या वो एप्लीकेशन यूज करते हो करते हैं, वो सब हमें प्रोवाइड करने वाला कौन है, एप्लीकेशन लेयर. सो दीज आर द सर्विसेज दैट आर यूज्ड विद एंड यूजर एप्लीकेशंस. नेक्स्ट कम्स द प्रेजेंटेशन लेयर. अब प्रेजेंटेशन लेयर का वर्क फंक्शन क्या है, कि अगर मुझे एंड यूजर एक डेटा या मैसेज सेंड कर रहा है जिसकी लैंग्वेज मुझे अननोन है, जिसकी लैंग्वेज मैं समझ नहीं सकता, तो मुझे प्रेजेंटेशन लेयर क्या फ्लेक्सिबिलिटी लेता है कि अगर मुझे अननोन लैंग्वेज का कोई मैसेज आ रहा है तो उसे एक नोन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना प्रेजेंटेशन लेयर का काम है. तो वो क्या करेगा, उस मैसेज को एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा जो मुझे समझ में आए. सो द फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर इज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. मुझे डेटा कैसा दिखना चाहिए, और अगर मेरे पास एन्क्रिप्टेड डेटा आता है तो उसे डिक्रिप्ट करने का काम प्रेजेंटेशन लेयर का है. नेक्स्ट कम्स द सेशन लेयर. सेशन लेयर क्या करता है, इट एस्टेब्लिशेस एंड कनेक्शंस बिटवीन टू होस्ट. अगर दो होस्ट के बीच में मुझे कनेक्शन डेवलप करना है, अब ये कनेक्शन दो टाइप का हो सकता है, उसमें सिंक हो सकते हैं, डायलॉग हो सकता है. ये जो पूरा कनेक्शन है, ये सब संभालता है सेशन. एक सेशन क्रिएट करता है दो एंड यूजर्स के बीच में टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. नेक्स्ट कम्स द ट्रांसपोर्ट लेयर. दिस ट्रांसपोर्ट लेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड एरर हैंडलिंग. जब हम कोई डेटा पास करते हैं या सेंड करते हैं, तो अब ये डेटा का चांसेस क्या है, ये पूरा का पूरा डेटा एज इट इज वहां जाएगा, नहीं. यहाँ पे बीच में कोई डेटा लॉस हो सकता है जिसको हमें रीसेंड करना पड़ सकता है. तो ये सब जो एरर हैंडलिंग के काम है वो ट्रांसपोर्ट लेयर हैंडल करता है. नेक्स्ट कम्स द नेटवर्क लेयर. एज द नेम सजेस्ट, नेटवर्क, जैसे कि मैंने बताया, दो एंड यूजर्स के बीच में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है. अब ये नेटवर्क में मुझे मैसेज कैसे जाना चाहिए, किस रूट से जाना चाहिए ये मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ये राउटिंग का काम क्या करता है, राउटिंग का काम जो है वो नेटवर्किंग करता है, नेटवर्क लेयर. अब इसका दूसरा काम क्या है, जो डेटा हमें ट्रांसपोर्ट लेयर से आ रहा है, उस पूरे के पूरे डेटा को हम लोग क्या करते हैं, पैकेट्स में डिवाइड करते हैं. जैसे कि मैंने बताया, अगर मैं एक डेटा सेंड करता हूँ तो चांसेस पूरे के पूरे डेटा एक साथ जाने के नहीं होते. कुछ ना कुछ डेटा बीच में लॉस होता ही है जिसे हमें रीसेंड करना पड़ता है. सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द होल डेटा वंस directly to the receiver, there is a case that the data can be lost in between. सो अगर ये डेटा बीच में कहीं लॉस हो जाता है तो मुझे पूरा का पूरा डेटा रीसेंड करना पड़ेगा. तो ये सब नहीं होने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा को डिवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. तो जब हम लोग पैकेट्स सेंड करेंगे, पैकेट्स का स्ट्रीम सेंड करेंगे, अगर छोटा एक पैकेट लॉस हो जाता है तो हम उसे रीसेंड कर सकते हैं. तो पूरा का पूरा डेटा सेंड करने के लिए वापस ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट कम्स द डेटा लिंक लेयर. डेटा लिंक लेयर क्या करता है, इट रीड्स द मैक एड्रेस फ्रॉम द डेटा पैकेट. अब मैं आपको बता दूं, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में डिफरेंस क्या है.
आईपी एड्रेस इज द लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस मीन्स, अगर मैं समझाना चाहूँ कि एक जब हमारे पास पर्सनल पीसी है, तो पर्सनल पीसी का एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो यूनिक होता है, यूनिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो होता है हमारा आईपी एड्रेस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैक एड्रेस के पास। मैक एड्रेस क्या होता है, जब हमारे पर्सनल कंप्यूटर के नीचे एनआईसी चिप होती है, वहाँ पे मेंशन होता है हमारा मैक एड्रेस। दीज आर प्रोवाइडेड बाय द प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर्स। अब ये मैक एड्रेस अगर छोटे नेटवर्क में देखा जाए तो ये क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। और अगर बहुत बड़े नेटवर्क में देखा जाए तो ये डिस्टिंग्विश, मतलब सेम रह सकता है, कॉमन रह सकता है दो यूजर्स के बीच में। बट आईपी एड्रेस कभी, मतलब आईपी एड्रेस हमेशा क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। ये कभी किसी के पास सेम नहीं रह सकता। मैक एड्रेस बड़े नेटवर्क में सेम रह सकता है, छोटे नेटवर्क में इट कैन बी यूनिक। नेक्स्ट कम्स द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर की बात करें तो ये इसका फंक्शन क्या है, सेंड डेटा ऑन द फिजिकल वायर। अगर हम लोग ये डेटा किसी को सेंड करना चाहते हैं एंड यूजर को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डेटा आ रहा है हमारा ऊपर से एप्लीकेशन से लेके फिजिकल तक, अगर ये डेटा मुझे सेंड करना है थ्रू अ वायर और वायरलेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन सम लैंग्वेज जो वायर एक्सेप्ट कर सके और वायर से थ्रू पास कर सके। बट वायर क्या करती है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लेती हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मतलब क्या, अब बाइनरी फॉर्मेट, जीरोज एंड वंस। तो हम क्या करते हैं, इसी डेटा को जीरोज एंड वंस में कन्वर्ट करते हैं और एंड यूजर्स को पास करते हैं। सो गाइस, जैसे अभी हम लोगों ने देखा हर एक लेयर के फंक्शंस वन बाय वन, सो जस्ट रिकॉल कर देते हैं एक बार। एप्लीकेशन लेयर जो नियर रहेगा यूजर या यूजर इंटरफेस, जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे गूगल क्रोम यूज करके, वो सब हम लोग का एप्लीकेशन लेयर संभालता है। नेक्स्ट कम्स द प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, जो एनक्रिप्टेड डेटा आ रहा है मेरे पास, उसको डिक्रिप्ट करके मुझे शो करने का काम, जो लैंग्वेज मुझे समझ आती है उसको शो करने का काम प्रेजेंटेशन लेयर करता है। नेक्स्ट कम्स द सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करेगा, तो एंड यूजर्स के बीच में सेशन क्रिएट करेगा। नेक्स्ट कम्स द ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, इसी ट्रांसपोर्ट लेयर जिसे हम लोग डेटा सेंड करते हैं, जो जो डेटा बीच में लॉस हो जाता है, तो उसका क्या करेंगे हम लोग, उसको रीसेंड करने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है। मतलब एरर हैंडलिंग पूरा ट्रांसपोर्ट लेयर हैंडल करता है। नेक्स्ट कम्स द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करेगा, अपने साथ जो हेडर पास करेगा, वो उस हेडर में क्या करेगा, आईपी एड्रेस जिसे हम लोग वो सेंड कर रहे हैं डेटा एंड यूजर को, उसका आईपी एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस जो यूनिक रहेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सेंड करेगा नेटवर्क लेयर। और राउट्स कैसे रहेंगे, राउटिंग मतलब यहाँ से वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डेटा कैसे जाना चाहिए, वो पूरा रूट नेटवर्किंग लेयर डिसाइड करता है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट फंक्शन, जो ऊपर से डेटा आ रहा है उसको डिवाइड करने का काम, मतलब उस डेटा को डिवाइड करके छोटे पैकेट्स बनाने का काम नेटवर्क लेयर का है। नेक्स्ट कम्स द डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, जो एंड यूजर को हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं उसका मैक एड्रेस, जैसे कि मैंने बताया मैक एड्रेस मतलब क्या, हार्डवेयर एड्रेस जो छोटे लेवल में कॉमन नहीं रहेगा, वो यूनिक रहेगा। बट अगर हम लोग बड़े ग्रुप में देख जाए तो वो कॉमन रह सकता है दो तीन जनों के पास। नेक्स्ट कम्स फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या करेगा, जो ऊपर से डेटा आ रहा है उसको वायर के थ्रू पास होना है, तो उसी डेटा को वो क्या करेगा, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सेंड करेगा थ्रू वायर। Okay, so this was the OSI model. Hope you understand it. So guys, hope you understand the OSI model. So if you like this video, do thumbs up for this and do subscribe on our channel Top Notch Tutorial for getting